फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, दूसरा आया है मध्य प्रदेश से, तीसरा महाराष्ट्र से, चौथा उत्तर प्रदेश से। यानी हिंदी बेल्ट जो है नॉर्थ इंडिया का, उसमें ये चारों स्टेट आप देख लीजिए टॉप पे आ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जहाँ पे रिपोर्टें हुई हैं, अभी तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हो रही है बहुत जगह पे। क्या बना दिया है इस देश को भाई आपने? संस्कृति, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, साड़ी, पहनावा, कल्चर, हर एक चीज़ है संस्कृति के नाम पर, हर चीज़ पर। और आपने ये दिया है इस देश को, ये गिफ्ट मिला है, ये संस्कृति विरासत में खड़ी कर दी है। और इसका दोषी कौन है दोस्तों? आप मुझे सिर्फ ये बताइए, इसका दोषी कौन है? क्या इसका दोषी यहाँ के वो लोग हैं जो लोग सक्षम नहीं हैं, जिनके जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, एजुकेशनली सक्षम नहीं है, सामाजिक रूप से सक्षम नहीं है, जिनके कम्युनिटी के लोग बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे पोस्ट पे नहीं अवेलेबल हैं, बहुतायत मात्रा में नहीं अवेलेबल हैं, वो लोग दोषी हैं इसके लिए? या वो लोग दोषी हैं जिनके कम्युनिटी के हर जगह हर पोस्ट में बैठे हैं, मीडिया से लेके मंत्रालय से लेके हर एक संस्थान पे बैठे हैं, लेकिन वो लोग जो बाकी की घटनाएँ होती हैं उस पे चुप रहते हैं? रक्षा मतलब राखी बाँधती है, रक्षा करना। भारत में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है भाई? पूरे दुनिया में देश हैं, भाई-बहन तो पूरी दुनिया में है ही। भारत में स्पेशल ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है कि राखी बाँधी जा रही है? दुनिया में और भी बहुत सारे देश हैं, और भी जगह भाई-बहन हैं, लेकिन भारत में ही ऐसा क्यों? क्या है हमारे किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है? कहीं किसी धर्म ग्रंथ में? और हमारा धर्म ग्रंथ क्या है? ब्राह्मणों की लिखी हुई गप्पें? क्या उन गप्पों में भी कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, मिलेगा ही नहीं। मद से व्याकुल, उसके सील की रक्षा करने में प्रमाद-युक्त कन्या के साथ मैथुन करना अत्यंत निंदित 8वां पैशाच विवाह है। ये भी पैशाच विवाह है। तो सोई हुई कोई लड़की है कहीं है, उसके साथ भी ये मैथुन कर सकते हैं। ये भी विवाह कह रहे हैं इसको, पैशाच विवाह है, कह रहे हैं निंदित है। लेकिन फिर भी 26 नंबर श्लोक में इसी चैप्टर 3 के अलाउ कर रहा है कि पूर्वोक्त दोनों पैशाच हो या राक्षस विवाह अलग-अलग, या दोनों मिले हुए हों, मिश्रित हुए हों, ठीक है? क्षत्रिय के लिए क्या है? धर्मयुक्त है। ये धर्म है उनका, ऐसे कर सकता है बलात्कार। अब बताइए कि ये केसेस जितने भी भारत में आ रहे हैं, ये तो धार्मिक रूप से अलाउ है ना भाई? ये तो धार्मिक रूप से अलाउ है। इसका मतलब कि पहले जब-जब ऐसा होता होगा, ब्राह्मण इसको, ये जिसने भी मनुस्मृति लिखा है या लेखक है, उसने अलाउ कर रखा होगा, हाँ, आपके लिए अलाउ है भाई, आप कर सकते हैं भाई। ऐसा किए कोई बात नहीं है, तो धर्म है, हम लिख देते हैं किताब में, लिखा हुआ है भाई, अलाउ है आपके लिए। अभी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाना है, हर साल मनाया जाता है। और ये पर्व क्या होता है? क्या होता है ये पर्व? भारत में मनाया जाता है। इसमें भाई बहन को गिफ्ट देता है, बहन रक्षा बाँधती, मतलब राखी बाँधती है। रक्षा करना, भाई भारत में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है भाई? पूरे दुनिया में देश हैं, भाई-बहन तो पूरी दुनिया में है ही। भारत में स्पेशल ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है कि राखी बाँधी जा रही है? दुनिया में और भी बहुत सारे देश हैं, और भी जगह भाई-बहन हैं, लेकिन भारत में ही ऐसा क्यों? क्या है हमारे किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है? कहीं किसी धर्म ग्रंथ में? और हमारा धर्म ग्रंथ क्या है? ब्राह्मणों की लिखी हुई गप्पें? क्या उन गप्पों में भी कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, मिलेगा ही नहीं। मनुस्मृति पढ़े, चैप्टर 9 पढ़ लीजिए, पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है कि लड़की जो है, एक औरत जो है, वो मर्द के नीचे ही रहनी चाहिए। चाहे वो पिता के अंदर में रहे, पति के अंदर में रहे, भाई के अंदर में रहे, या फिर अपने बेटे के अंदर में, लेकिन रहना उसको नीचे ही है, किसी पुरुष के नीचे। तो ये भाई के साथ भाई के राखी बांधने का पर्व का क्या मतलब है भारत में? इसको हमें ज़रा अच्छे से समझना होगा। और इसको समझने से पहले हम थोड़ा-सा कुछ समसामयिक घटनाएँ जो हैं, उसको एक बार डिस्कशन करते हैं, अभी चल क्या रहा है। एक बार उसको देखते हैं, फिर ये भाई बंधन का, रक्षाबंधन का त्योहार जो सदियों से हम मना रहे हैं, इसका क्या मतलब रह जाता है, वो भी सामने आ जाएगा। बहन जो है भाई के कलाई में राखी बाँध रही है। रक्षाबंधन, रक्षा करना भाई, ये बंधन है कि तुम मेरी रक्षा करना। तो इससे क्या पता चलता है, क्या भारत की हर एक जितनी भी फैमिली है, वो क्या न्यूक्लियर फैमिली है? हर बहन जो है भारत में इतनी डरी हुई क्यों है कि उसको अपने भाई को रक्षा बाँधनी पड़ रही है कि तुम मेरी रक्षा करना? किससे रक्षा करेगा भाई वो? हुँ? क्या एक लड़की दिन भर घर में रहेगी? एक लड़की पढ़ने के लिए जाएगी, स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, उसकी अपनी लाइफ़ है, भाई की अपनी लाइफ़ है, वो हर जगह रक्षा करता फिरेगा? या सिर्फ़ ये एक दिखावा है? ये क्या चीज़ है? इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। हम आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं, उस आंकड़े को ज़रा नज़र डालिए। ये देखिए, ये एक डेटा है। क्या कहता है, इंडिया लॉस्ट एवरेज 86 रेप्स डेली इन टाइम्स ऑफ
हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है, इंडिया लॉस्ट एवरेज 86 रेप्स डेली, 49 ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन per hour in 2021 एनसीआरबी डेटा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का ये डेटा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ऑफ ब्यूरो, उसका ये डेटा है। क्या बता रहा है कि 86 रेप्स डेली, एक दिन में 86 रेप होते हैं। कितने रेप होते हैं दोस्तों? 86 रेप। ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है एनसीआरबी डेटा, जो ये लॉस्ट हैं, यानी कि ये क्राइम रिपोर्ट किए गए हैं। मतलब आप जरा उन परिवारों की सोचिए जो लोग लाज के भय से रिपोर्ट ही नहीं जाहिर कर पाते, या जिनको दबा दिया जाता है, डरा दिया जाता है, धमकी दी जाती है, जो लोग रिपोर्ट ही नहीं दर्ज कर पाए हैं, जो सहम गए, डर गए, ये जो भी कारण रहा, रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कर पाए, वो तो डेटा ही की बात नहीं हो रही है। ये तो सिर्फ वो डेटा की बात हो रही है जो रिपोर्ट की गई हैं। ये रिपोर्टेड डेटा है दोस्तों, जिन्होंने इतना गट्स उठाया कि हम कंप्लेन करेंगे कि तुमने हमारे साथ ये गलत काम किया है। वो डेटा है कि पर डे एक दिन में 86 रेप्स भारत में होते हैं। अब आप हमें एक बात बताइए, सिर्फ एक बात बताइए आप हमें। अभी पिछले कुछ दिनों से आपको एक रेप केस पे पूरा का पूरा मीडिया जो है एकजुट दिखाई दिया, जो बड़ी अच्छी बात है कि मीडिया रेप पर चर्चा कर रहा है, इस कल्चर पे चर्चा तो कर रहा है। और वो था कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके साथ बहुत ही जघन्य तरह से उसका रेप किया गया उस पे। इन 86 रेप की घटनाओं में से वो एक रेप की घटना थी जिस पर सारा मीडिया उबल पड़ा। ऐसी 1-2 घटनाओं पर ही मीडिया उबलता है, अब वो भी साल भर में कभी 1 आध बार, या 2 साल या 5 साल में कभी 1 आध बार ऐसी घटनाओं पर एक बार उबलता है। पर जरा सोचिए, इन 86 में से एक घटना हटा दें तो डेली जो 85 घटनाएं हैं उन पर कोई भी चर्चा नहीं होती है। जरा सोचिए, कौन लोग हैं ये? आखिर वो कौन मासूम लोग हैं जिनके साथ ये घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई चर्चा नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता? क्या उनके अपने कोई भाई नहीं है? क्या वो किसी की बहन नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, बहू नहीं है, किसी के घर की नहीं है वो? हुँ? जरा सोचिए, आप हमें कह रहे हैं रक्षाबंधन, भाई राखी बाँधो भाई, भाई रक्षा करेगा, आप रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं। हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ पे पर डे, ये मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स बोल रहा है, एनसीआरबी का डेटा बोल रहा है। क्या आप रक्षाबंधन बना रहे हैं? सदियों से परंपरा, संस्कृति, ये संस्कृति आपने विरासत में दी है। भारत को आपने ये संस्कृति विरासत में दी है। 86 रेप्स डेली एवरेज। हुँ? अब ये बताएँ, ये क्या कहता है अमॉन्ग स्टेट राजस्थान, ये देखिए, ये जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में 6337 इतना जो डेटा है, वो अकेले राजस्थान से है। यानी सबसे ज़्यादा जो रेप के केसेस लॉज्ड हुए हैं, सबसे ज़्यादा रेप के केसेस आए हैं, वो राजस्थान से आए हैं। वाज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, दूसरा आया है मध्य प्रदेश से, तीसरा महाराष्ट्र से, चौथा उत्तर प्रदेश से। यानी हिंदी बेल्ट जो है नॉर्थ इंडिया का, उसमें ये चारों स्टेट आप देख लीजिए टॉप पे आ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जहाँ पे रिपोर्टें हुई हैं, अभी तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हो रही है बहुत जगह पे। क्या बना दिया है इस देश को भाई आपने? संस्कृति, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, साड़ी, पहनावा, कल्चर, हर एक चीज है संस्कृति के नाम पर, हर चीज पर, और आपने ये दिया है इस देश को, ये गिफ्ट मिला है, ये संस्कृति विरासत में खड़ी कर दी है। और इसका दोषी कौन है दोस्तों? आप मुझे सिर्फ ये बताइए, इसका दोषी कौन है? क्या इसका दोषी यहाँ के वो लोग हैं
जो लोग सक्षम नहीं हैं, जिनके जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, एजुकेशनली सक्षम नहीं है, सामाजिक रूप से सक्षम नहीं है, जिनके कम्युनिटी के लोग बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे पोस्ट पे नहीं अवेलेबल हैं, बहुतायत मात्रा में नहीं अवेलेबल हैं, वो लोग दोषी हैं इसके लिए? या वो लोग दोषी हैं जिनके कम्युनिटी के हर जगह, हर पोस्ट में बैठे हैं, मीडिया से लेके मंत्रालय से लेके हर एक संस्थान पे बैठे हैं, लेकिन वो लोग जो बाकी की घटनाएँ होती हैं, उस पे चुप रहते हैं। एक जिसमें उनका अपना कोई एंगल, चाहे पॉलिटिकल एंगल निकल रहा हो या उनका अपना जातीय एंगल निकल रहा हो, उस मामले को हाइलाइट करते हैं और बाकी सब पे चुप रहते हैं। उतने ज़ोरों-शोरों से नहीं हो हल्ला काटते। जब नहीं काटते हैं तो वो जो आग लगती है ना, आप आग लगा दोगे पड़ोस के घर में, सोचोगे कि पड़ोस के घर में, तो वो आग की आँच ना आपके घर में भी घुसती है। आज आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जितनी घटनाएँ हो रही हैं पहले नहीं होती थी? पहले भी होती आई हैं, हमेशा होती आई हैं, हमेशा होती रही हैं। तो कहिए कि अभी सोशल मीडिया है, नए-नए लड़के आ रहे हैं, उन्होंने अब हो हल्ला काटना शुरू किया। अब मैं दिखाऊँगा इसके कारण, आगे मैं बड़े डिटेल्स में डिस्कशन करूँगा। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, क्या लिखता है ये? फ़ियर ऑफ द नोन, 4 वीमेन आर रेप्ड एवरी ऑवर इन इंडिया। क्या कहता है ये? 1 घंटे में 4 महिलाओं का रेप हो रहा है, हर 1 घंटे में। यानी हम यहाँ पे बैठ के 4 घंटे की स्ट्रीम करते हैं और इस आंकड़े के अनुसार 4 घंटे पर तब तक पूरे भारत में कितने 4 जा कितना हो गया? 16 रेप हो चुके होते हैं। आप ज़रा सोचिए कितना भयावह डेटा है। आप बोल रहे हैं कि रक्षाबंधन, भाई रक्षा करेगा। अरे कौन-सा भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा, दूसरे बहन के साथ वो लोमड़ी सियार बन जाएगा? हैं? भूखा भेड़िया बन जाएगा? हैं? क्या बना रखा है इस देश को आप लोगों ने? आप देखें क्या कहता है, इन 95% केसेस इट्स समवन दे नो। और जितने भी ये जो रेप केसेस होते हैं, इनमें से 95% केस तो वो हैं जो जानकार लोग करते हैं, जिनको वो महिला जान रही होती है। यानी आपका ही कलीग, आपका ही फ्रेंड, आप जिससे बातचीत करती हैं, आप जिसको जानती हैं, आपको नहीं पता है कि वो आपके बारे में डेली क्या प्लान बना रहा है। आपसे अच्छे से मिला, बात किया, चला गया, आपने सोचा ठीक है, आदमी ठीक है, लेकिन वो क्या आपके बारे में सोचता है, उस क्या प्लान बना रहा है और क्या कहाँ पे डिस्कशन कर रहा है। ये केसेस आए हैं, 95% केसेस जो रेपिस्ट हुए हैं, रेप किए हैं, वो जानने वाले थे, ये केसेस। अब आप देखें, और इसमें शिकार कौन होता है? किस उम्र की महिला लड़कियाँ शिकार होती हैं? तो ये आप तो बच्चियों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, बूढ़ियों तक, मतलब जो बूढ़ी माता-बहनें हैं, उनको तक नहीं छोड़ रहे हैं। और यहाँ पे देखें क्या लिखता है, जो मोस्ट जो डेटा है, विक्टिम्स हैं, वो हैं द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप विक्टिम्स इन इंडिया आर बिटवीन द एजेस ऑफ 18 एंड 30 इयर्स। 18 से 30 साल की भारत में जो महिलाएँ हैं, वो कतई सुरक्षित नहीं हैं। उनसे कम और ज़्यादा का तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डेटा आया है, वो है 18 से 30 के बीच की महिलाओं को सबसे ज़्यादा विक्टिम बनाया गया है। आप देख लीजिए, ये डेटा देख लीजिए, आपके सामने है। ये डेटा हमने यहाँ से फिर से दिखाया है आपको। ये आप देख लीजिए, ये न्यूज़ 18 का ये डेटा है। क्या कहता है, 95% केसेस इट वाज़ समवन नोन। आउट ऑफ द 1.89 लाख रेप केसेस रिपोर्टेड इन इंडिया, इन 1.79 lakh cases the rapist was a known person, while in 9,670 cases it was someone the victim did not know। सिर्फ 5% ऐसे केस हैं जिसमें कोई अजनबी होता है, जो मौका परस्त होता है, मौका देख के, और उसने ऐसा गलत काम किया या इस तरह की काम किया। 5%, मतलब वो 5% वो हैं जिन्होंने अचानक से किसी पे हमला बोल दिया, अचानक से ऐसा कर दिया, अचानक से उसका मूड का जो जो भी रहा हो, जैसे भी उसने क्राइम किया। लेकिन 95% जानने वाले हैं, यानी कि प्री प्लान्ड वाले हो सकते हैं या हैं। ये यहाँ पे डेटा आ रहा है। अब ये
डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है 2017 में ये डेटा नोन, ये पूरे इतने साल के आंकड़े हैं, 6 साल के आंकड़े 2017 से 2022 तक के आंकड़े हैं और इसमें सारे आंकड़े आप देख लीजिए, ये पूरा एवरेज आने पर 95% मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक साल में ही ऐसा मिला कि जानने वाले थे। ये 6 साल का डेटा निकाला गया और पाया गया कि हमेशा जानकार, ये हमेशा से डेटा रहा है, जानने वाले ही ज़्यादातर ये बलात्कारी निकलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक जानने वाला जो है वो खराब है, पर अगर आप महिला हैं, बेटी है, बच्ची है, बहू हैं, तो आपके लिए सतर्कता ज़रूरी है क्योंकि ये हकीकत है दोस्तों, बहनों, भाइयों, माताओं। अब ये देखें 4 रेप्स एवरी आवर्स, ये पूरा आप डेटा देख लीजिए। ये विक्टिम केसेस, इतने केस आए हैं और ये दिखाया गया है यहाँ पे कि जो मैक्सिमम जो केस आते हैं उसमें से कुछ प्रतिशत केस जो हैं वो हो जाते हैं, मतलब वो उनको या तो विथड्रॉल कर लेते हैं या उनको जैसे भी बीच में मेडिटेटर जो है वो समझौता करा दिया या जो भी करा दिया, वैसे कितने हैं, जैसे 1.6 साल के डेटा में 1.91 लाख विक्टिम्स ने रिपोर्ट की, जिसमें से 0.02 यानी कि लगभग 20,000 के करीब में डेटा विड्रॉल हुए हैं 191 लाख में से, और नहीं 1.91 लाख में से नियरली 20, बाकी 1.8 नहीं 20 भी नहीं 10,000 हुआ, और यहाँ पे 1.89 लाख जो हैं ये केसेस रिपोर्ट जेन्यून फाइल हुई। तो वो भी जेन्यून ही होंगी, लेकिन उसमें क्या होता है कि सामने वाला वो हो गया, तैयार हो गया कि हम चलो शादी विवाह कर लेंगे या कुछ पैसे वैसे दे के कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं, या जो भी जिस तरह के भी केसेस होंगे वो 10,000 कर देते हैं, ऑफ सेटल कर देते हैं, उस तरह के होंगे। लेकिन इतने केसेस तब भी, तो ये भी डेटा आपको यहाँ पे दिखाया गया है। नीचे दिखाया गया है कि जो रेड है वो दिखाया गया है कि जितने भी जो रेप हुए हैं उनमें दिखाया गया है कि 18 से 30 इयर्स के, ये नीचे वाला रेड वाला और येलो वाला देखिए आप, या जो भी हो, इसमें क्या दिखाया गया है कि जो 18 से 30 इयर्स हैं ये रेड डेटा से हैं 16,900, और एनी अदर एज और उसके अलावे बाकी के जो ग्रुप हैं वो 15,600, मतलब नियरली 50% से ज़्यादा केसेस अकेले 18 से 30। इसका मतलब ये नहीं है कि अदर ग्रुप को ये छोड़ देते हैं, ये बच्चियों तक को ना छोड़ते दोस्तों, मैं बता देता हूँ, ये किसी बच्ची, ये बूढ़ी माताओं तक को नहीं छोड़ते हैं। तो वो डेटा भी है, वो भी डेटा 45-48% है टोटल, पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को ये छोड़ देते हैं, एज देख के छोड़ देते नहीं, रेपिस्ट ही होता है। तो ये डेटा हालांकि 50% से ज़्यादा अकेले डेटा 18 से 30 साल की महिलाओं के लिए है। तो आप सभी लोग सुरक्षित रहें और हमेशा ध्यान दें आपके साथ जो भी है, क्या है, कौन है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं, आपसे कोई सामने से अच्छे से बात कर रहा है, पीठ पीछे क्या प्लानिंग चल रही है वो नहीं पता होता। अब यही नहीं, इसके अलावे भी घर से माताएं बहनें बहुएं जब जाती हैं कहीं पे जॉब करने, कहीं वर्किंग प्लेस पे, वहाँ पे भी उनके साथ घटनाएं घटी हैं। अब ये देखें, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क और ऑफिस प्रीमिसेस। अब ये वर्क प्लेस की घटना क्या है? अब वर्क प्लेस में क्या क्या घटनाएं होती हैं, बॉस को लेकर, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कुछ लोग चुप होते हैं, कुछ लोग जॉब करने के लिए चुप होते हैं, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता इसलिए चुप होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हरासमेंट में चलते रहती है। इसका भी एक डेटा आया है जिसमें दिखाया जा रहा है, ये लेफ्ट साइड में ये देखें, ये क्या दिखाता है, ऑफिस प्रीमिसेस, और दूसरा दिखाता है अदर प्लेसेस रिलेटेड टू वर्क, यानी ऑफिस में भी केसेस दर्ज हुए हैं। 2040 में दिखाता है 60 केसेस, और ऑफिस से बाहर लेकिन ऑफिस से ही रिलेटेड, जैसे किसी टूर पर चले गए, ऑफिस टूर पर चले गए, ऑफिस के काम से अपने कलीग्स के साथ गए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस ये दर्ज किए गए हैं कि वहाँ पे जब आप ऑफिशियली किसी काम से अपने कलीग्स वगैरह के साथ जाते हो तो सबसे ज़्यादा केसेस वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं। ये आप यहाँ डेटा देख सकते हैं। कोवर्कर के साथ भी
जो आपके साथ कलीग है, कोवर्कर, उसके साथ भी जो हरासमेंट की घटनाएँ आई हैं, वो भी दर्ज की गई हैं। ये तो रिपोर्टेड हैं, ऐसी बहुत सी घटनाएँ हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होती। बहुत सारे लड़कियाँ होती हैं जिनको जॉब नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से वो घर से हर जगह फ़ाइट करते हुए ज़रा सोचें बचपन से जब वो पढ़ने गई हैं, उनको हमेशा ही दबाया गया हमेशा उनको विरोध झेलना पड़ा, हमेशा ही प्रताड़ित किया गया और हर एक जगह से प्रताड़ित होते-होते किसी तरह एजुकेशन पूरी करती हैं, उसके बाद से भी उनको फीमेल होने के कारण उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, समाज से लेकर, रिश्तेदारी से लेकर हर एक जगह साथ के जो लड़के होते हैं उनसे सुनना पड़ता है, तब भी वो जब पहुँचती हैं वर्किंग प्लेस पे वहाँ भी उनके साथ इस तरह की घटनाएँ देखने को मिलती हैं। तो उनमें से बहुत सारी तो इस कारण से नहीं रिपोर्ट कर पाती हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो पता नहीं घर वाले जॉब करने देंगे कि नहीं करने देंगे और वो कहीं वो विथड्रॉल ना कर लें, इस कारण से बहुत सारी तो ये सिर्फ़ रिपोर्टेड डेटा है। अनरिपोर्टेड डेटा की तो भरमार होगी मुझे ऐसा लगता है। अब ये क्या है? ये दैनिक भास्कर में एक जो खबर छपती है उसमें क्या कहते हैं, बलात्कार दलितों को नीचा दिखाने का औज़ार। अभी मैंने क्या कहा आपसे कि 86 जो रेप की ये डेटा बता रहे हैं, जो रिपोर्टेड डेटा है उसमें से 1-2 की तो ये चर्चा करते हैं, बाकी पे चर्चा ही नहीं होती। वो कौन से केसेस हैं, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, उस पॉइंट को ज़रा अच्छे से समझिए। आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि रक्षाबंधन का जो भूत है, उतर जाएगा तुरंत ही। आपको रक्षाबंधन बनवाया जा रहा है, राखी बाँधो और देश में क्या चल रहा है, सारा राखी का भूत उतर जाएगा। आपको ये नहीं सिखाया जा रहा है कि आपको सारे लोगों से प्रेम करना है। अरे अपनी बहन से प्रेम और दूसरे की बहन पर आप कैसी निगाह रखते हैं भाई? कैसी इतनी सारी घटनाएँ आ रही हैं? कौन ज़िम्मेवार है? तो हम वो सारा चर्चा करेंगे। फिलहाल देखिए क्या कहता है, बलात्कार दलितों को नीचा दिखाने का औज़ार। कह रहा है दलितों को नीचा दिखाने का औज़ार, ख़ास तौर पर दलित महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराधों की वजह, क्या वजह है? अब ये सबसे ज़्यादा जो दलित महिलाएँ जिनको कहते हैं, दलित शब्द असंवैधानिक शब्द है, मैं नहीं प्रयोग करना चाहता हूँ, लेकिन न्यूज़पेपर, मीडिया वाले जो हैं दलित-दलित करके भरमार कर देते हैं। आप सीधे एससी-एसटी लिखें, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लिखें ना, तो अब ये क्या कहता है, विश्लेषकों का मानना है कि इस चलन का संबंध दरअसल दलित तबके की तरक्की से है। अब यहाँ पे क्या बात आती है कि उनकी तरक्की से है। अब जैसे-जैसे एससी-एसटी जिनको धार्मिक रूप से पीछे किया गया था, धार्मिक रूप से उनको गिराया गया था, वो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो इनको दर्द उपट रहा है। किनको दर्द उपट रहा है? जो अपने को ऊँची जाति समझते हैं। जो भी अपने को एससी-एसटी से ऊँचा समझता है, उसको दर्द होता है। अंदरूनी उसके पता नहीं किन-किन अंगों में दर्द उपटता है। और उस कारण से क्या कहता है, बढ़ती सामाजिक हैसियत। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में सहायक प्रोफेसर गंगा मीणा का कहना है कि दलितों में शिक्षा बढ़ रही है, जिसके कारण वो अधिकारों और बराबरी की माँग करने लगे हैं। मीणा कहते हैं इसीलिए इन लड़कियों को नीचा दिखाने के लिए, उनके अधिकारों को कुचलने के लिए उन्हें शिकार बनाया जा रहा है। बलात्कार या इज्जत लूटना उन्हें नीचा दिखाने का तरीका है। अब ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं, बलात्कार या इज्जत लूटना उन्हें नीचा दिखाने का तरीका है। प्रोफेसर गंगा मीणा के मुताबिक दलित वे परंपरागत ढांचे तो चुनौती देने लगे हैं जो कुछ ऊंची जाति के लोगों को रास नहीं आ रहा है। अब ये देखिए पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, जो ऊंची जाति लोगों को रास नहीं आ रहा है। मीणा कहते हैं एक समय था जब दलित वो हर काम करते थे जो उन्हें करने को कहा जाता था, चाहे वो कितना भी घटिया हो, लेकिन अब वो इनकार करने लगे हैं, जो परंपरागत सोच वाले लोगों को कबूल नहीं है। मीणा कहते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे मामले शायद और देखने को मिलेंगे। इसके बावजूद उन्हें लगता है कि कुछ सांत्वना की बात ये है कि यह एक परिवर्तन का दौर है, जिसके बाद आखिरकार ऊँची जाति के लोगों को स्वीकार करना ही होगा कि दलित भी बराबर हैं, उनका शोषण अब नहीं किया जा सकता। तो अब ये देखें, एनसीआरबी जो है उसका डेटा बता रहा है, उसमें एक बात और आई है कि जो एससी-एसटी फीमेल्स हैं, उन पर जो अपराध का केस है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है अन्य महिलाओं के कंपेयर में। महिला का तो शोषण करते ही करते हैं, तो भूखे भेड़िए हैं ना। किसी भी
जाति, समुदाय, कम्युनिटी की महिला हुई तो टूट पड़ेंगे, लेकिन ये जाति देख के और ज़्यादा करते हैं, ये भी एक रिपोर्ट दर्ज है। अब इसमें उनकी तरक्की को देखकर इनको बड़ा दर्द होता है। आसान शिकार, ये उनके लिए आसान शिकार है, क्यों? धार्मिक रूप से। इसीलिए मैं कहता हूँ उस धर्म को लात मार के फेंक दीजिए, जो धर्म आपको अपराध सिखाता है, जो आपको नीचा बनाता है और आपको ऐसा एक वो बना देता है, शिकार बना देता है अन्य लोगों का। ऐसे धर्म को लात मार के फेंक देनी चाहिए। जो भी धर्म ऐसा काम करे, दुनिया का चाहे जो ऐसा धर्म हो, जो आपको किसी का शिकार बना रहा है, उसको लात मार के फेंक दीजिए। ऐसे धर्म को उखाड़ के फेंक दीजिए, जड़ सहित उखाड़ के फेंक दीजिए ऐसे धर्म को। अब देखिए क्या कहता है, करनाल स्थित हरियाणा ग्रामीण विकास केंद्र के निर्देशक डॉक्टर सूरज सिंह के अनुसार दलित महिलाएं आसान शिकार बन जाती हैं, जिसकी वजह से उनके साथ बलात्कार के ये मामले हो रहे हैं। वे खेतों में या उनके घरों में काम करती हैं। उधर युवकों के पास कोई काम नहीं है और न ही उन्हें किसी बात का भय है। अब सवाल ये है कि उनको भय क्यों नहीं है? उनकी बहन है, राखी तो बांधता होगा ना? काहे का राखी बंधन भाई? अपनी बहन को राखी बांध रहा है, दूसरे पर उसको भय ही नहीं है, कुछ भी कर देगा। ये तुम्हारा धर्म सिखा रहा है, यही तुम्हारी संस्कृति है, यही तुम्हारी सांस्कृतिक विरासत है, हैं? कि अपनी बहन को राखी बांधोगे या दुनिया पर गंदी नजर डालोगे, ये तुम्हारा धर्म, यही संस्कृति है? नहीं चाहिए हमको ऐसी संस्कृति जो आपको आपको हर एक महिला का रिस्पेक्ट करना जो नहीं सिखाता है। ऐसा धर्म हमको कतई नहीं चाहिए, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे ऐसे धर्म को। मैं सभी साथियों से आह्वान करता हूँ, जो भी धर्म महिलाओं की रिस्पेक्ट करना, हर एक महिला, हर एक कम्युनिटी, हर एक वर्ग की महिला का जो रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाता है, ऐसे धर्म को उखाड़ के फेंक दीजिए। बाबा साहब के रास्ते पर चलिए। आगे कहते हैं डॉक्टर सूरज सिंह, कहते हैं उनके शोषण की घटनाएं पहले भी होती थीं, लेकिन अब वो और उनके समाज के लोग चुप रहकर सहने को तैयार नहीं है। इसका कारण है उन्हें अब अपने अधिकारों को एहसास होने लगा है और फिर मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ता भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि कोलकाता रेप कांड जो हुआ ट्रेनी डॉक्टर के साथ, वो खूब हाइलाइटेड हुआ, लेकिन पैरेलल में और जगह और भी घटनाएं हो रही थीं, उसको हाइलाइटेड अभी भी उतना तेजी से नहीं हुआ। वो कौन हाइलाइटेड करेगा? बहुजन समाज के बच्चे कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं। मैं सारे बहुजनों से कहता हूँ, अपनी हर एक घटना को, इस तरह की जितनी भी घटना आती है, हर एक बहुजन मीडिया इसको कवर करे और उसको करना चाहिए। आप पोस्ट डालिए, लिखिए, चीखिए, चिल्लाइए, इतना उसको गींज मारिए कि हर एक घटना, जब 86 घटना हर डे बोला है ना, 86 घटना लॉन्च हो रही है। ये 86 घटनाओं की रिपोर्टिंग जिस दिन करने लगे ना हर एक वर्ग के लोग पूरे सोशल मीडिया पर चिल्लाने, मैं बता रहा हूँ, 1 महीना नहीं बीतेगा, ये कल्चर जो है ना पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। चाहे उस रेपिस्ट का लिंग काटने की ही एक नया कानून, मानवता अधिकार वाले भले ही उनके अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन ऐसे कल्चर को हम मिटा देंगे जो हमारी महिलाओं को रिस्पेक्ट करने करने का उनको कुवत नहीं सिखा रहा है। नियमों के में कानून का प्रावधान होना चाहिए, इसके मैं सख्त समर्थन में जाऊँगा, क्योंकि लगातार इतने केसेस जब भारत में आ रहे हैं, तो कौन-सी मानवता का हम बैठ के रखवाला कर रहे हैं भाई? कौन से मानवता का रखवाला कर रहे हैं? जब इस देश की बहू बेटियाँ, माताएँ ही सुरक्षित नहीं है तो? तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, हर एक घटना को इतना हाइलाइटेड कीजिए, इतने ज़ोरों-शोरों से चीखिए, चिल्लाइए, मैं बता रहा हूँ सबके कानों में जू रेंगेगी। अभी तक क्या होता था कि ये एक घटना जो इनके अपने जाति से रिलेटेड, या देखिए घटना कोई भी हो, वो जघन्य अपराध है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये रवैया कि एक ही घटना को हम हाइलाइटेड करेंगे क्योंकि उससे हमारा पॉलिटिकल व्यू है या उससे हमारी जाति जुड़ी हुई है, ये सरासर गलत है दोस्तों। हर एक घटना को हाइलाइटेड, और वो हम सबको ही करना होगा, ये करें या ना करें, तभी जाके ये एक मुद्दा बनेगा और बड़ा मुद्दा बनेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी के साथ रेप करेंगे। छात्रा की माँ ने थाने में लिखित शिकायत की है, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। ये क्या तमाशा बना रखा है? और रक्षाबंधन, ये देश का कल्चर संस्कृति का गाना गा रहे हो रक्षाबंधन।
अरे भाड़ में जाए ऐसा रक्षाबंधन जो तुम लोगों को संस्कृति नहीं सिखा रहा है, तो संस्कृति सिखा रहे हैं, धार्मिक संस्कृति सिखा रहे हैं और दूसरे की बहू बेटियों पर ऐसी नज़रें रहती हैं, हैं? आप ये देखें, ये तो सिंपल आप सर्च कीजिए भारत में इतने रेप केस आ जाएँगे, इतने रेप केस आ जाएँगे, हाइलाइटेड कोई नहीं होगा। अभी देखिए हरदोई में दलित किशोरी से रेप, रात में दादी की खाना देने जा रही थी, टूटे मकान में ले गया आरोपी गिरफ्तार। कोई खाना ले जाने जा रहा है, ये आसान शिकार है। आईसीयू में भर्ती महिला से वार्ड बॉय ने किया रेप, बेटा अस्पताल में नशे का इंजेक्शन लगाया, विरोध करने पर धमकाया। देख लीजिए क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं इस देश में। किसी को कोई डर ही नहीं है, कानून नहीं है, अपराधियों को बिल्कुल नहीं है। सारा डर कानून किसके लिए है? तो जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो सीधा-साधा व्यक्ति है, जो सारे नियम कानून को फ़ॉलो करता है, उनके लिए ही बस डर कानून है। हैं? अपराधियों के लिए कोई भी डर का नहीं नियम है। आगे ये देखें दैनिक भास्कर, उत्तराखंड की नर्स की रेप के बाद हत्या, यूपी में मिला कंकाल, 500 सीसीटीवी देखे, 2 राज्यों की पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से पकड़ा। अब मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएँ दर्ज की गई है। दुगुनी से भी अन्य राज्यों की तुलना में दुगुना से भी ज़्यादा रेप घटना। क्यों राजस्थान में ऐसा होता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ये देखिए, गाजियाबाद में निर्भया जैसा कांड, भाई के बर्थडे से लौट रही नर्स को अगवा कर 2 दिन गैंग रेप। जब मिली तब शरीर पे रॉड थी। लीजिए क्या-क्या घटनाएँ चल रही हैं इस देश में। भास्कर एक्सप्लेनर, टूटी टांगे, प्राइवेट पार्ट में 151 mg सीमेन मिला, कोलकाता रेप मर्डर में 6 वजहों से कटघरे में। अब देखें यहाँ पे इतनी सारे रेप की घटना आई, लेकिन इस घटना में किसी गवर्नमेंट का नाम आ गया। समझ रहे हैं? पॉलिटिकल एंगल, मतलब खूब ढेर सारी रेप की घटनाएँ आई, किसी में किसी का नाम नहीं आया, लेकिन किसी एक में किसी उसका भी आ जा रहा है, पॉलिटिकल भी नाम आ जा रहा है। भाई हर एक राज्य में जहाँ-जहाँ घटना घटी है, हर सबको कटघरे में खड़ा करो ना। काहे लिए आप ज़बरदस्ती न्यूज़ मीडिया वाले क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो हम भारतीयों को? हैं? आप लोगों ने रेप जैसी घटना को भी पॉलिटिकल एंगल दे रहे हो। अरे जितनी रेप की घटनाएँ हर एक जगह के आप सीएम को कटघरे में खड़ा करो, तब हम लोग मानेंगे कि आप लोग सही रिपोर्टिंग कर रहे हो। एक जगह आप करे हो, बाकी जगहों को छूट है। क्या चल रहा है आप लोगों ने? मज़ाक बना दिया है। ये देखिए कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस, मानव अंग तस्करी का शक। अब ये बताया जा रहा है, सूत्रों का दावा, घटना साधारण लगे इसीलिए रेप किया। अस्पताल में सेक्स ड्रग रैकेट चलाने का आरोप। क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं भाई। अब बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो रेप हुआ है वो ये हो गया है, मतलब रेप का केस बनाया गया है ये। देख लीजिए। रेप बनाया क्या है, मानव तस्करी चलती थी, क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सवाल ये है कि ये जो मैंने आपको दिखाया मुज़फ्फरपुर में घर से उठाकर ले जाकर रेप करने की बात, ये कहाँ से आई है? मनुस्मृति खोल लीजिए, मनुस्मृति आप खोल लीजिए। क्या मिल रहा है यहाँ पे? मनुस्मृति चैप्टर 3 में क्या लिखता है यहाँ पे? 33 नंबर श्लोक, चैप्टर 3 का 33 नंबर श्लोक क्या लिखता है? कन्या के पक्ष वालों को मारकर, क्या माता कहती हैं, हम सोई हुई थी, हम लोग सोए हुए थे, घर पे आया और उठा के ले गया, जो भी किया, गन पॉइंट जो भी किया, ये क्या कहते हैं? कन्या के पक्ष वालों को मारकर या उनका अंग छेदन आदि कर और गृह या द्वार आदि को तोड़ के, देखिए घर का दरवाजा वरवाजा वही तोड़ के, हाँ पिताजी मैं बलात्कार से अपहृत हो रही हूँ इत्यादि। मतलब लड़की चिल्ला रही है कि मेरा बलात्कार से हो रहा है, मेरा बलात्कार से अपहृत हो रही हूँ, अपहरण किया जा रहा है इत्यादि। चिल्लाती तथा रोती हुई कन्या का बलात्कार से हरण करके ले जाना राक्षस विवाह कहा गया है। इसको ये क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, ये विवाह का एक मेथड है। 8 मेथड बताया है मनु ने, जिसमें से एक मेथड है राक्षस विवाह। ये भी विवाह आप कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि नहीं राक्षस तो खराब होते हैं ना, राक्षसों के लिए अलाउ किया गया है। नहीं दोस्तों, आप गलतफ़हमी में नहीं रहिए। ये 26 नंबर नीचे पढ़िए, 26 नंबर नीचे श्लोक पढ़ लीजिए ना। ये राक्षसों के लिए नहीं है, उस विवाह का नाम राक्षस है। ये 26 नंबर में क्या कहता है? पूर्वोक्त दोनों पैशाच तथा राक्षस विवाह अलग-अलग या मिश्र मिले हुए क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त कहे गए हैं। क्या कहा गया है? क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त कहे गए हैं। तो अभी आपने क्या कहा? किसी भी
लड़की के घर के माता-पिता को मार-पीट के दरवाज़ा तोड़ के अगर माता-पिता भाई लड़ने आए तो उनका अंग छेद हाथ-वाथ काट दो, गर्दन काट दो, कुछ भी कर दो और उसको उठा के लेके जाओ, ई विवाह भी कर सकता है, जो अपने को छत्री कह रहा है। और दूसरा 34 में क्या कहता है, सोई हुई मद आदि से व्याकुल, सोई हुई लड़की है, मद से व्याकुल, उसके सील की रक्षा करने में प्रमाद युक्त कन्या के साथ मैथुन करना अत्यंत निंदित 8वां पैशाच विवाह है। ये भी पैशाच विवाह है। बताइए, सोई हुई कोई लड़की है कहीं है, उसके साथ भी ये मैथुन कर सकते हैं। ये भी विवाह कह रहे हैं इसको, पैशाच विवाह है, कह रहे हैं निंदित है, लेकिन फिर भी 26 नंबर श्लोक में इसी चैप्टर 3 के अलाउ कर रहा है कि पूर्वोक्त दोनों पैशाच हो या राक्षस विवाह अलग-अलग या दोनों मिले हुए हों, मिश्रित हुए हों, ठीक है? क्षत्रिय के लिए क्या है? धर्म युक्त है। ये धर्म है उनका, ऐसे कर सकता है बलात्कार। अब बताइए कि ये केसेस जितने भी भारत में आ रहे हैं, ये तो धार्मिक रूप से अलाउ है ना भाई। ये तो धार्मिक रूप से अलाउ है। इसका मतलब कि पहले जब-जब ऐसा होता होगा, ब्राह्मण इसको, ये जिसने जिसने भी मनुस्मृति लिखा है या लेखक है, उसने अलाउ कर रखा होगा, हाँ, आपके लिए अलाउ है भाई, आप कर सकते हैं भाई। ऐसा किए कोई बात नहीं है, तो धर्म है, हम लिख देते हैं किताब में, लिखा हुआ है भाई, अलाउ है आपके लिए। तभी तो ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और यही कारण है, आपको नहीं लगता कि भारत जिस देश में सबसे ज़्यादा रेप केस कहाँ है? मैंने क्या आंकड़ा दिखाया था आपको? राजस्थान का, दिखाया था ना? सबसे ज़्यादा आंकड़े हमने आपको दिखाए थे राजस्थान के, ये मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। सबसे ज़्यादा आंकड़े थे राजस्थान के। ये देखिए, अमॉन्ग स्टेट राजस्थान 6337 वाज ऑन टॉप ऑफ द फॉलोड। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश था 2947। तो सबसे ज़्यादा राजस्थान के। अब बताइए कि राजस्थान में इतनी घटनाएं क्यों घट रही हैं रिपोर्टेड, क्यों? क्योंकि राजस्थान में यही मनुआ, जिसका हम किताब दिखाएं, जो अलाउ कर रहा है पैशाच और राक्षस विधि, यही मनुआ की मूर्ति लगी है। और ये वो देश है जहाँ पे महिलाओं को हक देने वाले बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है। अब मनुआ की मूर्ति आज तक नहीं टूटी। हाई कोर्ट के सामने लगी है वो मनुआ की मूर्ति। हम ही नहीं कह रहे हैं कि कोई जाके तोड़े, उकसा नहीं रहे हैं किसी को। हम आपको एक आंकड़ा बता रहे हैं कि ये वो देश है जहाँ पे मनु की मूर्ति जो है सुरक्षित है। और बाबा साहब जो हक अधिकार देते हैं महिलाओं के, उनकी मूर्ति रोज तोड़ देता है। ऐसे देश में आप रक्षाबंधन मनाने की बात कर रहे हैं आप, कि भाई और बहन की रक्षा करेगा हैं? जो हक अधिकार दे रहा है उसकी मूर्तियां तोड़ देते हैं सब ये। तो क्यों नहीं होगी ऐसी घटनाएं? क्या लिखता है, इंडिया लॉस्ट एवरेज 86 रेप डेली है, पर डे 86 रेप की घटनाएं आ रही हैं। तो अब ये ऐसे में क्या रक्षाबंधन, कौन सा रक्षाबंधन है? कौन सी संस्कृति, कौन सी परंपरा? ये आपकी परंपरा हो गई कि बहन को राखी बांध दो। आई कौन सी परंपरा हो गई भाई, जिसमें आप कह रहे हो कि किसी के घर में जाके उस लड़की को उठा के लव मार के पीट के बलात्कार करने के लिए, सोई हुई लड़की का बलात्कार, उसको वो बता अलाउ कर रहा है शादी विवाह है। तो आप ऐसे कल्चर को, ये जितनी भी चीजें हैं, सबको एक साथ जोड़ के देखिए और फिर आप कंक्लूड निकालिए कि जिस देश में मनु की मूर्ति लगी हुई है और जिन किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं, क्या वहां पे ऐसी घटनाएं होना कोई आपको आश्चर्य कर रहा है? बताइए। अब वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा खाका देखिए। भारत में हर एक व्यक्ति एक ऐसे धर्म को मान रहा होता जो धर्म उसको मानवता सिखा रहा होता, मानव मानव सहित ही नहीं, जीव जंतुओं से भी प्रेम करना सिखा रहा होता, जिसके अंदर कोई जातिवाद नहीं होता, कोई वर्णवाद नहीं होता, हर एक मानव एक समान की भावना होती, तब ये जो डेटा है ये काफी कम होता। अपराधी देखें हर जगह पाए जाते हैं, हर एक देश में पाए जाते हैं अपराधी। आप अपराधी को जीरो नहीं कर सकते, याद रखिएगा। लेकिन आपका जो धर्म है, आपका जो कल्चर है, आप सही कल्चर, सही धर्म अगर आप फॉलो करते हैं, तो वो आपकी इस डेटा को कम करता। अभी वो आप में से कई सारे लोगों को उकसा देता है कि अच्छा, हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है, ऐसा भी कर सकते हैं।
वो कर देगा, हम तो धर्म का पालन कर रहे थे। तो ये हमें समझना होगा कि ये जितनी घटनाएँ घट रही हैं उसमें मनुवाद का क्या रोल है? और ये जितनी भी मीडिया है जो चीख-चिल्ला रही हैं 86 घटनाओं में से 1-2 पर तो चीख रही हैं, अपना पॉलिटिकल या जातीय एंगल लेकर, लेकिन बाकियों पे नहीं चीख-चिल्ला रही हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। और मैं कहता हूँ सारे बहुजन साथियों को, एक भी ऐसी घटना बहुजन साथी की आप चेक कर लीजिए, फैक्ट चेकिंग सही घटना है, उसको ट्रेंड में लाइए, खूब हो हल्ला काटिए, इतना गदर काटिए, मैं बता रहा हूँ जिस दिन 86 की 86 घटनाएँ ना रिपोर्ट होने लग गई ना, मैं बता रहा हूँ 15 दिन नहीं लगेंगे, महीना नहीं लगेंगे, मैं बता रहा हूँ ये देश को बदलने में। तो चलिए अब मैं इसी के साथ ही आज यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। अब रक्षाबंधन पे क्या बोलूँ मैं? बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ये सारी चीज़ें देश में चल रही हैं, हुँ? और यहाँ लोग जो हैं संस्कृति है, ये संस्कृति चल रही है ये। क्या बोलें अब इस पे हम?